हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। हल करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि इसके सारे सूत्र एवं कुछ इसके थ्योरी होते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप पूरे आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके कुछ थ्योरी बता देते हैं ताकि आपको आगे बनाने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो देखिए, इसे कहते क्या, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। 7.2 में क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसे। तो क्या होगा कि इसमें कुछ दिया हुआ रहेगा आई बराबर, जैसे मान लीजिए कि आई बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स दिया हुआ है, इस पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि अब एक्स बराबर जी टी, जो कि यहाँ कह रहा है, अब एक्स बराबर जी टी प्रतिस्थापित कीजिए ताकि डी बाई डी एक्स जी डैश टी यानी इसका डी सी हो सके। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स बटा डी टी, इसका डी सी कर देंगे तो इतना हो जाएगा डी डैश टी, और फिर टी का कर देंगे तो डी टी लिखते, मतलब इतना होता है इसका करने पर। और फिर इसे दूसरे रूप में, इसे एक चीज़ और क्या, इसका एक सूत्र बना सकते हैं कि आई बराबर एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसे एफ जी टी लिख सकते हैं इसे कोष्ठ के अंदर, और फिर जी डैश टी डी टी लिख सकते हैं। तो इसका एक कुछ छोटा सा गुणधर्म थ्योरी होता है और कुछ इसके सूत्र भी होते हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको इसे बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, मैंने सूत्र तो पहले ही बता चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, और कुछ सूत्र है जो कि छूट गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे tan इनवर्स एक्स का 1/x प्लस एस, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं इस तरह। आपको अगर सिद्ध करना है तो आप इसे इस यहाँ पर देख के सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक है इंटीग्रेशन tan x dx का लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, तो यह इसका सूत्र होता है। यह सूत्र इस चैप्टर में बहुत ही योगदान देगा, इसलिए इन सूत्रों को आप एक कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स बराबर लॉग साइन एक्स प्लस सी, तो इस सूत्र का भी बहुत उपयोग है इस चैप्टर में। तो यहाँ हो गया दूसरा। अब यह तीसरा नंबर, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स का, तो इसका क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इसी तरह इसको सिद्ध भी आप कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो सिर्फ अगर फार्मूला याद रखते हैं तो उतना ही काफ़ी है। यहाँ भी इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स का लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं सोल्यूशन के लिए। एक बार पढ़ लेते हैं, क्या रहा है। कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। हमारा पहला नंबर में दिया हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं विस्तार हल कॉपी पर। मान लीजिए कि हमारा पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ, उसके बाद थ्योरी में कहा था कि एफ एक्स दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे। आई मानने के बाद इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटन। फिर इसके बाद क्या करना था कि प्रतिस्थापित कोई भी संख्या, इसे मान लीजिए कुछ भी टी मैंने पुट कर देना, इतना बराबर पुट करने के लिए कह रहा था, प्रतिस्थापन करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करेंगे। क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, तो यह हल हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पुट टी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो ये इतना बराबर क्या मान लिए, टी मान लिए। अब क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा डी सी कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, बट 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर इस पर लगा दीजिए एक्स का पावर n वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, इतना आ गया। अब जो हम ये आई टी बराबर इतना माने यहाँ पे रख देंगे। पहले क्या करते हैं कि एक बार लिख लेते हैं 2x, और इतना बराबर क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन 2x बराबर हम पहले यहाँ क्या है, यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। शुरू में सभी बच्चे यही गलती कर देते कि डायरेक्ट बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ जब आप डी सी निकालिएगा तो ऊपर वाला हिस्सा आना चाहिए। एक चीज़ जब टी मानेंगे तो ऊपर वाला भी हिस्सा आ जाना चाहिए। ऊपर वाला मानिए चाहे नीचे वाला मानिए, लेकिन एक चीज़ आ जाना चाहिए। जैसे ही माने तो ऊपर वाला आना चाहिए, और ऊपर वाला माने तो नीचे वाला आना चाहिए। तो इसमें हमने नीचे वाला माना था, तो क्या आया, ऊपर वाला आया। तो वही तो क्या है, 2x आया, तो 2x बराबर ई लिखना है डी एक्स। तो इतना या इतना लिख दिया है। अब फिर इतना बराबर क्या माने थे, टी माने थे, यहाँ पर टी लिख देंगे। अब क्या होता है कि इसका एक सूत्र होता है कि 1/t रहता है, तो इसका एक सूत्र क्या होता है, लॉग मोड टी होता है प्लस सी। यह सूत्र मैंने सूत्र वाले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग टी और फिर प्लस सी हो जाएगा। तो इसका यही सही आंसर आ जाएगा। अब फिर एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो यहाँ टी का मान देखिए बैठा देते हैं। टी बराबर आपने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टी का मान बैठाना जरूरी है, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा।
हमारा अगला दूसरा नंबर log x बटा x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या पुट करें कि इतना आ जाए, इसको चाहे पुट, तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि log x को पुट करते हैं, पुट t बराबर log x लेते हैं, तो x log x का डी से आ जाएगा 1/x, तो हमारा ये वाला निकल जा रहा है। तो हम इसमें वही करेंगे कि पुट t बराबर log x। अब इसका आप डी सी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ log x तो 1/x। देखिए हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 1/x, तो क्या आया डी टी आया इतना का मान। अब हम जो मान निकाले वो इसमें रख देंगे, तो इस उतना बराबर क्या माने थे, log x बराबर टी माने, और 1/x बराबर क्या आया, डी टी आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी टी, और फिर साथ में इसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको लेते चलना है, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर और फिर डी टी, 1/x के बदले डी टी यहाँ लिखा जाएगा। तो इतना हो गया। अब क्या कीजिए कि x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका डी क्यू बटा क्यू, और फिर प्लस सी, इसका सही आंसर चलाएगा। इससे पहले t का मान हम बैठाना भूल जाते हैं, इसलिए t का मान भी आपको बैठाना पड़ेगा। t बराबर क्या है, log x, तो यहाँ पर log x के होल क्यू हो जाएगा और फिर नीचे 3 हो जाएगा। आप चाहें तो 1/3 बाहर निकाल कर भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1/3 log x के होल क्यू हो जाएगा और फिर प्लस सी, इसका सही आंसर चलाएगा। हमारा अगला है तीसरा नंबर 1/x प्लस x log x। तो देखिए इसमें भी क्या पुट करें कि 1/x आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखिए कि अगर 1 + x, सबसे पहले तो अगर इसमें पुट करने हैं तो 1 + x लाना, तो इसमें से क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो आसानी से आ जाता है। यहाँ पे हम 1 इसमें से x निकाल लीजिए। देखिए अगर इसमें से x बाहर निकाले तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ भी x है तो x बाहर निकल गया तो सिर्फ log x बच गया, इतना बचा। अब देखिए अगर हम 1 + log x का डी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और फिर 1 का तो डी सी 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट t बराबर 1 + log x। अब इसका डी सी कर दीजिए तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे, और log x का हो जाएगा 1/x। तो देखिए हमारा ये वाला हिस्सा आ गया, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी। तो अब हम मान रखेंगे, तो यहाँ 1 है तो वो 1/x है, तो क्या निकाले हम 1/x के जगह डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या डी टी भी आप लिख सकते हैं, तो डी टी लिख दिए और फिर इसका मान हो गया। अब इसका मान हम क्या माने थे, टी माने थे, तो यहाँ पर आप टी लिख देना, इतना हो गया। अब जब इसका हम डी सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log टी हो जाएगा, log टी हो गया और फिर प्लस सी, फिर एक बार आपको log टी का मान बैठा देना है इसमें, कितना 1 + log x प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है चौथा नंबर sin x इंटू कोस एक्स। तो इसको सबसे पहले आपको आय मानना है जिस तरह मानते थे, और इसमें क्या देखना है ये है कि क्या डी सी करें कि उसका अपोजिट मतलब जो इसमें है वो आ जाए। तो देखिए अगर हम साइन का करते हैं तो कोस आएगा, तो कोस यहाँ इंटू में है इसलिए इंटू में नहीं लाना, इसके साथ एक्स रहता तब हो सकता था, लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है। अगर हम एक्स का डी सी करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, तो एक्स का डी सी कर देंगे तो यहाँ साइन है तो मिल जाता आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि पुट टी बराबर क्या करते हैं, टी बराबर कोसी लेते हैं, कोस एक्स ले ली और इसका डी सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यह है हमारा ये वाला पार्ट, यहाँ डी एक्स होता है इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये वाला पार्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ साइन, तो साइन के जगह पर लिख सकते हैं डी टी, तो यहाँ हो जाएगा कितना डी टी बाद में लिखेंगे, पहले ये वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और एक चीज़ और क्या रह गया ये वाला हिस्सा, तो इसका हम डी टी लाए, तो ये माइनस है जो यहाँ पर नहीं, आप इधर भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ यहाँ चलाएगा डी टी के साथ, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ माइनस लगा हुआ और साइन का भी होता है माइनस में, तो साइन का होता है माइनस कोस टी फिर प्लस सी, और जब इसका हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा कोस टी। तो कोस टी जो है ना यहाँ पर टी का मान आपको बैठा देना है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कोस इंटू कोस एक्स प्लस सी, इसका सही आंसर चलाएगा।
हमारा अगला है 5वां नंबर, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए इसमें अगर हम पुट करते हैं तो साइन को पुट करेंगे तो माइनस कोस आ जाएगा, और कोस को पुट करेंगे तो साइन में आ जाएगा। लेकिन इसमें पुट करने पे नहीं बनेगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि आई बराबर 1/2 इसका एक सूत्र भी बन जाएगा। अगर हम यहाँ 2 ला देते तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का एक सूत्र बन जाता, तो उसी सूत्र पे बनाना आसान होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 से भाग और गुना कर देंगे, फिर इसको काट देंगे तो इतना ही चलाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या सूत्र बन गया, 2 साइन ए, 2 साइन एक्स या इंटू ए, जो कुछ भी रख सकते हैं। इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर एक सूत्र होता है साइन 2x, साइन 2x होता है। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा है ना ये x के जगह है, ये भी पूरा क्या है x है। मान लीजिए पूरा x है तो हम सूत्र बैठाएंगे, अब क्या हो जाएगा साइन 2 आई एक्स के जगह पर हम क्या देंगे, ये पूरा दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इतना आ गया। तो ये सूत्र उसके अनुसार हुआ, और फिर इसके साथ डी एक्स लग जाता है इंटीग्रेशन में। अब क्या करेंगे कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या इसको भी यहाँ पर एक्स ही मानने के चलना है। तो साइन 2x है, तो साइन 2x है तो क्या हो जाएगा, साइन के माइनस कोस होता है, तो यहाँ कोस 2x प्लस बी हो जाएगा, इतना हो गया। और फिर हम एक हुआ साइन का, फिर करेंगे क्या 2ax और फिर 2b का। तो देखिए 2b का तो करेंगे तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, लेकिन 2ax का करना पड़ेगा। तो 2ax का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2a बच जाएगा, तो इतना आ जाएगा, फिर प्लस सी। अब यहाँ जो माइनस है उसको हम आगे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को भी आगे ला देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और a हो जाएगा फिर कोस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, इतना प्लस सी इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला दिया हुआ है कि रूट ए एक्स प्लस बी, इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन हम मान लिए, और फिर इसमें क्या पुट करें कि रूट हट जाए। तो देखिए अगर इसको हम रूट हटाने के लिए, रूट तो रहेगा ही, ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लें तो यह आसानी से बच सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट टी बराबर ए एक्स प्लस बी ही मानेंगे। आप चाहे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको टी मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ मान लिए टी, तो इसका डी से कर देते हैं, तो हो जाएगा डी टी बटा डी टी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है तो हो जाएगा ए बाहर, और एक्स का 1 तो 1 गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और बी कांस्टेंट है तो 0, तो इतना आ गया। अब देखिए इसका मान ए आया, और फिर इधर एक्स का कर देंगे डी एक्स। अब ए को हम इसके इधर भेज देंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 डी टी बराबर डी एक्स। हमको डी एक्स बराबर निकालना था, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर कितना है ए 1/8 डी टी। तो इसका मान हम अब इसमें रखेंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी हम क्या माने थे, टी माने थे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा रूट टी, और जो फिर 1/8 डी टी आया इतना बराबर क्या आया डी एक्स आया, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डी एक्स। हो गया, अब इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले तो इसका रूट हटाना पड़ेगा, टी का 1/2 में लिखना पड़ेगा, इतना हो गया। फिर डी टी, अब एक्स के पावर इन वाला फार्मूला लगा दी, और इसके साथ जो डी एक्स था ये यहाँ पर 1/a भी लेते चलना है, क्योंकि इसका मान हम लोग लिख रहे हैं, डी टी लिख दिए लेकिन 1/a नहीं लिखे थे, इसलिए ये कांस्टेंट है तो आगे लिख लेते हैं 1/a गुने एक्स का पावर एन वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/2 है, +1 कर देंगे तो टी का पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, इतना आ गया। और फिर प्लस सी दे देंगे, और फिर इसका जब मान ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा इतना, इसको 3 को ऊपर ले जाए तो मतलब 2 ऊपर जाएगा, 3 तो नीचे रहेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 नीचे आएगा तो 2/3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो टी है, टी का मान इसमें बैठा देना है, तो टी का मान हमने क्या माना था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है टी का मान एक्स प्लस बी, तो वो भी टी का मान यहाँ पे आपको लिख देना है एक्स प्लस बी के होल 3/2, तो इसका यही सही आंसर आ जाएगा।
अगला है 7वां नंबर x इंटू रूट एक्स प्लस 2। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे कि पुट टी बराबर, अगर टी बराबर हम एक्स प्लस 2 रखते हैं तो x का DC हो जाएगा 1 और फिर 2 का हो जाएगा 0। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, x 1 आ जाएगा। तो इसका हम DC करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है, dx हो जाएगा और फिर प्लस का 2 का हो जाएगा 0। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट आ गया, dx बटा बराबर dt आया। अब इसका हम मान रखते हैं उसमें, तो x बराबर, तो यहाँ पर x है तो x देखिए कैसे तरह इसका भी मान आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर x का मान निकालना चाहेगा तो निकल जाएगा। x बराबर क्या, x को ही पटी ला देते और t को ही पटी भेज देते तो t माइनस 2 हो जाएगा। t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर जो ये वाला है, x का मान इतना रख दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर है t माइनस 2 और फिर क्या है रूट है तो रूट देंगे, और इतना बराबर क्या माने थे, t माने थे, तो यहाँ पर आपको t दे देना और फिर dx लिख देना इसका। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका रूट हटा लेंगे ताकि आसानी हो। t के पावर 1/2 हटा लिए। अब इंटीग्रेशन यहाँ गुना है तो नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको दोनों गुना कर देते हैं। यहाँ t इंटू टी के पावर 1/2 माइनस 2t के पावर 1/2 ये हो गया dx। अब दोनों का अलग अलग कर लेते हैं और साथ ही में इसको देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3/2 आ जाएगा। तो इसका कर देते हैं 3/2 और साथ में दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं और यहाँ भी 1/2 अगले स्टेप में कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ क्या लग जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो x के पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, +1, तो हो जाएगा कितना 3 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 और नीचे भी 5/2 हो गया। अब फिर -2 गुने 2 1 ठीक है 3/2 और फिर यहाँ भी 3/2, ये माइनस नहीं है। अब इसको हम जो ऊपर भेजना था वो ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर 2 पर चला जाएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या 2/5 टी के पावर 5/2 और यहाँ क्या 2 ऊपर चलेगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 टी के पावर 3/2 इतना आ गया। और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद +c लगाते हैं तो इतना तो आ गया, लेकिन इसमें टी का मान रखना ही पड़ेगा तभी आपका आंसर मिल पाएगा। तो देखिए टी बराबर जो ये माने थे ये आपको रख देना है यहाँ पे। तो 2/5 टी का मान कितना है x+2 के पावर 5/2 फिर -4/3 x+2 3/2 फिर +c इसका सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां नंबर की x√1 + 2x²। तो यह भी सेम उसी तरह जिस तरह हम अभी पीछे बनाए इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें टी बराबर क्या माने थे, हल पुट टी बराबर रूट वाला ही माने थे, तो इसमें रूट क्या 1 + 2x²। अब देखिए जो ये रूट है इसको हटाकर हम क्या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका जब रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा तो इधर लिख देंगे स्क्वायर, फिर इधर क्या बच गया 2x² बच गया। अब हम इसका DC कर देंगे तो देखिए इसके x के पावर n वाला फार्मूला पर करिए, तो x के पावर n वाला फार्मूला पर करेंगे तो हो जाएगा 2t और 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो नहीं लिखेंगे उसे, फिर dt बटा dt ही रहेगा। फिर इसका करेंगे तो x इधर आ जाएगा तो अभी कर देते हैं और इसका DC कीजिए तो यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा और फिर इसका 2 दूनी 4x हो जाएगा, हो गया इतना। 1 को नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि इस बीच में बराबर है तो हम इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया t dt बटा dx बराबर क्या आया, यहाँ आया सिर्फ 2x आया। यहाँ पर जब काटे तो यहाँ आ जाएगा 2x, लेकिन हमको लाना क्या है सिर्फ x लाना है, यहाँ क्या है x है और यहाँ पर dx दे देना है इंटीग्रेशन लगाने के बाद। तो हम क्या करेंगे कि 2 को ए पट्टी भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब dx को उधर भेज देंगे, dx इधर ही रहना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि x का इंटीग्रेशन इधर हो गया। 2 को ई पट्टी ला देते तो यहाँ हो जाएगा t बटा 2 dx बराबर 2 इधर ला दिए तो इधर x बच गया, इतना हो गया। अब हम इसका मान उसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या x बराबर क्या आया, देखिए x dx का मान कितना है, इतना आया। तो यहाँ जो 2 है ना उसको आप बाहर निकाल दीजिए इसको, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए तो क्या बचा सिर्फ t बचा और इतना बचा। अब फिर रूट
जो रूट दिया हुआ है, रूट बराबर क्या माने थे, जो इतना रूट दिया हुआ था इस बार का बराबर भी टी माने थे, तो इसका भी आपका करना पड़ेगा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी तो माने थे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू टी और फिर डी एक्स तो हट गया, यहाँ पर इसका मान रखा गया तो नहीं लिखेंगे। आई बराबर 1/2 टी और टी, फिर हो जाएगा टी स्क्वायर, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 1/2 इस एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/3, तो इतना हो गया। अब हम इसमें टी का मान पुट कर सकते हैं, तो टी का मान कितना माने थे हम, 3 दूनी 6, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और टी का मान यहाँ पर है आपका रूट 1 + 2x², इसका क्या है होल क्यू है, फिर प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। हमारा अगला है 9वां नंबर, 4x + 2 √x² + x + 1। तो देखिए अगर इसमें हम इसको टी मानते हैं, x² + x + 1 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 4x, तो हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि 2 बाहर ही निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, और 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, यहाँ 2x बच गया, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये बाहर निकल गया 2, और फिर इसको लिख देना x² + x + 1। अब देखिए हम जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो हम क्या कहते हैं कि टी बराबर रूट x² + x + 1। अब रूट को हटाकर इस पर डाल देते हैं, तो ये आ गया इस पर x² + x + 1। अब इसका हम डी सी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2t, और फिर हो जाएगा इसका dt, यहाँ क्या आ जाएगा यही x के पावर n पर 2x, और फिर x क्या करेंगे तो 1, और 1 का तो 0 हो जाएगा तो उसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आ गया हमारा क्या 2x + 1। देखिए हमारा ये वाला हिस्सा आ गया, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2t बटा dt लिख सकते हैं। तो देखिए इतना है, अब हम मान इसमें रखते हैं, इसमें रखना है इसमें, तो यहाँ पे आपको लिख देना है i बराबर 2 लगा हुआ तो 2 दे देंगे, और फिर देखिए इतना बराबर क्या मान 2x + t बराबर क्या आया, इतना आया 2t आया, तो यहाँ लिखेंगे 2t, और फिर रूट है तो इतना बराबर भी हमने क्या माना था t ही माना था, यहाँ पर भी हो जाएगा t, और फिर ये लिख देंगे बाद में, और इसको फिर हम गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या 2 यहाँ भी है तो क्या करते हैं इसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर x के पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/3 इतना आ गया, फिर प्लस सी लग जाएगा, और इसको हम गुना कर देंगे और इसमें टी का मान भी बैठा देंगे, तो i बराबर 4/3, टी का मान कितना है, टी का मान ये माने जो इसमें रख देना है, तो टी का मान है x² + x + 1 बटा, पहले तो रूट में है तो रूट हमको लगा दें, और फिर क्यू है इतना प्लस सी। अब देखिए अगर मान लीजिए रूट x है तो इसे हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 है तो इसको 3 गुना कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, x² + x + 1 के पाई 3/2, यहाँ 1 है फिर प्लस सी, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा इसके अनुसार। हमारा अगला 10वां नंबर की 1/x - √x। तो देखिए इसमें क्या पुट करें कि एक दूसर का आ जाए, तो अगर हम √x पुट करते हैं तो √x का DC होता है 1/2 √x, तो रूट तो इसमें नहीं है, 2 तो बाहर निकल सकता है, लेकिन इसमें रूट होना चाहिए, तो इसमें रूट लाने के लिए हम क्या करेंगे कि √x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक x में 2 रूट होता है, इतना को जब गुना कर देंगे तो x जाएगा, तो 2 गो में से हम क्या करते हैं एक बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम एक बाहर निकाल के देखते हैं, x एगो बाहर निकालेंगे तो √x बाहर निकालिए, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, √x बच जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ x बराबर 2 √x होता है, फिर √x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बच गया। अब देखिए अगर हम इतना को पुट कर देंगे √x को, तो 1/2 √x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो हम वही करते हैं पुट t बराबर क्या करते हैं 1, t बराबर √x - 1 को पुट करते हैं, तो यहाँ t हो जाएगा dt,
और इसका DC करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा। ये आ गया 1/√x। 2 को तो हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा आ गया एक हिस्सा, यहाँ पर लगा देंगे dx। फिर 1 का करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। अब जो इसका मान आया ये हम बैठा देंगे, तो 2 आया जो, उसको हम क्या करेंगे, तो 2 को इधर भेज देते हैं तो आसानी होगा, तो 2 इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/√x dx। यहाँ पर dx होगा, तो ये आ गया हमारा 1/√dx जो कि यहाँ पर है। अब क्या करेंगे कि हम इसका मान रखेंगे, तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ i बराबर इसका पहले 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर भी निकाल सकते थे, यहाँ हम बाहर लिख देते। फिर क्या है कि 1 ऊपर है तो 1 रह देते, और नीचे आया क्या रूट टी आया, 1/√t है, तो 1/√t पहले बराबर क्या है dt आया, तो dt तो हम बाद में लिखते हैं। फिर इतना बराबर क्या माने थे, इतना बराबर माने t, यहाँ लिख देंगे t, इतना हो गया। अब आपको पता होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसका होता है log t, फिर प्लस c। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ log मतलब t का मान रख देना है, तो t का मान था √x, इतना हो गया। अब √x -1 था, 1 है भी उसमें, और फिर प्लस c इसका सही आंसर चला आएगा। अगला है जो हमारा 11 नंबर, उसको तो सबसे पहले हम i मान लिए, इंटीग्रेशन x/√x + 4। तो देखिए इसमें क्या करना है कि पुट करेंगे तो x आ जाए, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx लगा देना है। तो अगर हम x + 4 को पुट करते हैं तो 1 आता है, 0 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर 4 आ जाए तो यह आसानी से बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 4 लाने के लिए +4 तो करेंगे और -4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कटने के बाद उतना ही आ जाना चाहिए। तो इतना करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट समान हो रहा है, तो हम अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 4 बटा √x + 4। फिर बीच में क्या है, फिर बीच में -4 दे देंगे √x + 4, और फिर दे देंगे दोनों को dx। यहाँ पर क्या है x + 4 है और यहाँ भी x + 4 है, ये रूट में है और ये बगैर रूट में है। तो यहाँ भी रूट है लेकिन 2 रूट है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा x + 4, 2 को में से 1 कट गया तो 1 बच गया, और फिर यहाँ 4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर ला देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग 1/x + 4, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ √x है तो हम इसका 1/2 भी लिख सकते हैं, x + 4 के 1/2 -4 इंटू यहाँ भी x + 4 का 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि ऊपर ले चल जाते हैं, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा x + 4 ऊपर आकर माइनस में हो जाएगा, इतना हो गया माइनस में। अब दोनों का साथ ही इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 जोड़ेंगे तो x + 4 के हो जाएगा क्या 2 1 3/2, 3/2 है तो 2 हो जाएगा, और साथ में नीचे भी n+1 हो जाएगा। और फिर यहाँ फिर 4 गुने x + 4, यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1 में से +2 जाएगा तो 1/2 ही सिर्फ बचेगा, और नीचे भी वही बचेगा। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाकर सिर्फ बैठा देना, तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 x + 4 के 3/2 होल, और फिर यहाँ भी 2 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और फिर x + 4 बटा तो नीचे 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, और फिर नीचे ऊपर है 1/2 और +c दे देंगे, तो यही इसका सही आंसर चला आएगा। अगला है 12 नंबर x³ - 1 पावर होल 1/3 गुने x² 5। तो देखिए अगर इसमें हम x³ पुट करते हैं तो 3x² आएगा, जो कि इसमें है नहीं, और अगर x³ पुट करते हैं तो 5x² आएगा, तो इसमें भी 4 नहीं है। तो क्या करने का, अगर इसको हम तोड़कर 3 या 2 कर दे तो इसको जब हम DC करेंगे तो 2 और 3 दोनों आ सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 को, जो 5 है ना x² 5, इसी को तोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाए इसको 3 और 2 के रूप में तोड़ते हैं,
तो 3 2 5 हो जाएगा, बात बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए हम एक्स के पावर क्यूब पुट करेंगे -1, तो इसका जब डीसी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, 3x² आएगा। तो 3 को तो हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन x² इसमें आ रहा है, इसका साथ dx लगा देना है इंटीग्रेशन लगाने के बाद। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अब पुट t बराबर पुट करते हैं क्या, x³ -1। अब इसका डीसी करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ x के पावर n वाला, तो ये आ जाएगा 3 आगे और फिर x²। अब -1 है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इतना आया। फिर यहाँ dx लगा देना, तो देखिए हमारा कौन वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, और dx ये भी आ रहा है। अब फिर बच गया क्या, x³ बच गया। तो ये जो 3 है इसको ई पट ही भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा, dt/3 बराबर x² dx। क्या गया, इतना 3 है, इतना ला दिए इधर, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब क्या करते हैं इसको कि एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर t का मान दिया हुआ है इतना, तो इसमें 1 को हम ई पट्टी भेज देते हैं इसमें, क्योंकि एक चीज़ और करना पड़ेगा कि t प्लस मान लीजिए 1 को ई पट्टी लाए, तो इधर क्या बचा, x3 बच गया, ये आगे के मान में काम देगा, देखिएगा। तो इतना आया। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी का मान उसमें इसमें रखेंगे, इसमें रखना है, क्योंकि इसमें रखेंगे तो नहीं बन पाएगा, ये तोड़े ना जिसमें रखना है। तो चलिए हम मान रखते हैं, तो यहाँ 3 है, तो 3 को आपको सबसे पहले क्या करना है कि बाहर निकाल लेना, तो बाहर निकालिए। और उसके बाद क्या है, x³ -1, तो इतना बराबर क्या माने थे, t माने थे, तो यहाँ दे देंगे t, और पावर में है 1/3, तो 3 भी लिख देना है। इसके बाद है x³, तो देखिए मैंने अभी कहा था कि x³ का मान जरूरत पड़ेगा, तो ये जो x³ का मान आया ना, इसी मान को यहाँ पे रखना है, t+1 x हो गया। और फिर dt लगा देना है, ये वाला 3 तो आगे लिख दिया, लेकिन dt छूटी, तो इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका मान है इसको साथ हम इसके गुने कर देंगे, तो चलिए इसको गुना करते हैं, इसको लिखते हैं अच्छा से, 1/3 इंटीग्रेशन, इसको गुना कीजिए इसके साथ, तो यहाँ पे क्या 1/3 या +1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4/3 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, इसको करिए 1 के साथ गुना, तो उतना ही हो जाएगा, इतना हुआ। अब दोनों को अलग अलग कर देना है, दोनों को अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है, dt प्लस इंटीग्रेशन t⁻1/3 dt, इतना हुआ। अब x के पावर n वाला फार्मूला पर इसका तोड़ दिए, तो इस क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे t⁻7/3 फिर प्लस 1/3, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे t⁻3/4, और नीचे भी 3/4, इतना हो गया। अब नीचे वाला को ऊपर ले चल जाएंगे, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 3 जो है ना वो दोनों में है, क्योंकि पहले इससे चलते आ रहा है, ये दोनों में है, तो हम दोनों को साथ ही में ले चलेंगे, तो इतना हो गया। 1/3 बाहर निकले, और ये 3 है, इसको ऊपर ले चले, तो 3 नीचे है। और फिर क्या बच गया, t⁻7/3, और फिर नीचे ये 7 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 7, फिर प्लस इसी तरह इसको भी करेंगे, 4 को ऊपर ले चल जाएंगे, और फिर t⁻3/4 नीचे 3, इतना आ गया। यहाँ हम 3 से 3 काट सकते हैं, तो कट गया, और जो बच गया उसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 1/7 को आगे ला देते हैं, t⁻7/3, फिर प्लस 1/4 आगे ला देते हैं, t⁻, यहाँ क्या हो जाएगा, जब 3 उसके साथ गुना कर देंगे तो 1/4 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को हम भेजे थे ऊपर, तो यहाँ पर जो कॉमन लिए थे ना, 3 दोनों में से निकला था, इसलिए इसका 3 यहाँ भी निकल गया, और इसका भी 3 यहाँ निकल गया, दोनों में से निकला क्योंकि कॉमन ले रहे थे, और फिर इसके बाद कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचा, तो 1/4 प्लस t, मतलब t⁻3/4, इतना हो गया। फिर दे देंगे प्लस c। अब आपको क्या करना है कि शायद इसका आंसर इतना ही आ रहा होगा, लेकिन t का मान तो बैठाना ही पड़ेगा। t का मान कितना है, t का मान हम एक बार देख लेते हैं, x³ -1 है, फिर 7/3 प्लस 1/4, t का मान x³ -1, फिर 7 बटे यहाँ 4/3,
फिर प्लस सी इसका सही आंसर चला आएगा। अगला में अगर हम एक्स क्यूब पुट करेंगे टी बराबर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? देखिए एक्स के पावर वाला 3 आ जाएगा, 3x² डीसी करेंगे तब। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुट टी बराबर पहले देख लेना कि क्या पुट करे तो आ जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब पुट करने पे आ रहा है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। पूरा करने पे सभी उड़ जाएगा। एक्स क्यूब इतना टी मानिए, इसको अब डी से करिए। 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर इसका करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखते हैं। देखिए ये 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इतना आ गया एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स, इसका डी स्क्वायर। तो ये वाला हमारा पार्ट आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो 9 है ना वो तो कांस्टेंट, इसको हम ई पट्टी भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर डी है इतना है। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका मान हम इसमें रखेंगे। तो क्या है इसमें, आई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आया डी टी। 1/9 को हम बाहर निकाल लेते हैं, डी टी आया। और फिर जो नीचे है उसके बराबर हम टी माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के होल क्यू, क्योंकि क्यू इसमें लगा हुआ है, तो होल क्यू हो गया। अब जो 1/9 टी यहाँ जो होल टी क्यू है, इसको क्या करेंगे, वो ऊपर ले चले जाएंगे, तो ऊपर आकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसमें +1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, टी के पावर -2 और फिर नीचे भी -2, इतना हो गया। अब इसको गुना कर देना, तो 1/9 दूनी -18 और फिर टी का पावर -2, तो इधर ऊपर माइनस में अगर पुनः हम नीचे लाते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको नीचे ही कर देते हैं, फिर प्लस सी। और यहाँ पर इसको टी का मान हम क्या था, पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यार माइनस को ऊपर लिखते हैं 1/18 हो गया। अब इंटू टी का मान अभी हम 2 + 3x³ माने थे, और फिर इसके साथ क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस सी, इसका सही आंसर चला आएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 14 से सभी क्वेश्चनों को हल कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए।